देखिए तो क्या बना है। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे बाप रे, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। आज तुम्हारे पसंद का कुछ नहीं बना है। करेले की सब्जी, लौकी की दाल और सूखी रोटी। कोई बात नहीं, मेरे पास जादू शक्ति है। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे आका? करेले की सब्जी बन गई, आलू गोभी और लौकी की दाल बन गई कड़ी बेमसाल। सूखी रोटी में आ गई सुस्ती फुर्ती और सादा चावल सादा चावल। शैतान, सब कुछ पहले से देख लिया और कहता है मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। जादू तो आपके हाथ में है, जो इतना मजेदार खाना बनाती है। चल चल, इसका अपनी टीचर को लगाना। एग्जाम आ रहे हैं, काम आएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तुम्हारे मौसा जी नहा कर आते ही होंगे, बस 2 मिनट। 2 मिनट, नो प्रॉब्लम। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हम सब जा रहे हैं। वेकेशन? या घर चलाने के लिए पैसे नहीं और तुझे वेकेशन की सूझ रही है? हम सब गांव जा रहे हैं। लेकिन ये तो 1 हफ्ते की बाद की टिकट है। हाँ जानता हूँ, और सिंगल है, रिटर्न नहीं है। यानी हम सब हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। लेकिन अपनी दुकान, ये घर, मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त। दुकान और घर हम बेच देंगे। और रहा सवाल इसकी पढ़ाई का, यहाँ पे कौन सा तीर मारता है जो वहाँ पे नहीं मार पाएगा? लेकिन ये सब इतना अचानक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे? हाँ? क्या समझ में नहीं आ रहा है? हमारी किताब की दुकान से हम क्या लाखों करोड़ों कमा रहे हैं? और जो तनख्वाह तुम्हें मिलती है उससे घर का खर्चा, क्या मोहल्ले का खर्चा उठा सकते हो तुम? पर गांव में हमारे लिए रखा क्या है? गांव में बाबूजी की जमीन है, पापा जी है। मुझे नहीं जाना गांव, मैं यही रहूंगा। हम सब गांव जाएंगे। नहीं, मैं गांव नहीं जाने वाला, मैं यही रहने वाला हूँ। क्या कहा? मुझसे जबान लड़ाता है तू? बड़ों से किस तरह बात की जाती है तुझे पता नहीं? आज इसे खाना नहीं मिलेगा, ताकि इसे पता चला कि बड़ों के साथ किस तरह बात की जाती है। चल जा। नहीं जाऊंगा, बाप भी जाएगा। माँ क्या देख रही हो? खाना लगाओ। अभय, तेरे लिए खाना लाई हूँ मैं। मुझे भूख नहीं है। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत भूख लगी थी। अब कहाँ गई भूख? कहाँ गई क्या? मौसा जी समझते क्यों नहीं? मुझे गांव नहीं जाना। देखो बेटा, तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं। दुकान की आमदनी और मेरी तनख्वाह मिलाकर बहुत मुश्किल से महीने का खर्च चल पाता है। और फिर तुम्हें आगे भी पढ़ाना है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जाएगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा। मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, चलेगा, पर प्लीज मुझे गांव लेकर मत जाओ। बेटा, तुम जैसा समझते हो ना, गांव ऐसा नहीं है। गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत नदी बहती है। वहाँ हमारी बहुत बड़ी जमीन है, बाग हैं, बगीचे हैं और माया और सिकंदर हैं। अच्छा बाबा, कल सुबह एक बार फिर मौसा जी से बात करके देखते हैं। ठीक है, अब खाना खा लो, चलो। मुझे भूख नहीं है। अब ये आलू गोभी पर कैसा गुस्सा? कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि आलू गोभी पर गुस्सा निकाल रहे हो। चलो थोड़ा सा खाना खा लो और फिर सो जाओ। चलो थोड़ा सा गुड बॉय। बोल कितने जानवर हुए? पता नहीं यार, सोचना पड़ेगा ना। तो हाय अबे। हाय, तुम लोगों को पता है कल क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं पता। बता क्या हुआ, जल्दी बता। अरे यार ये सब छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ बहुत मुश्किल सवाल है, बिना सोचे जवाब दे देना।
यहाँ जान मुश्किल में पड़ी है और तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब छोड़ना यार अबे, तेरी प्रॉब्लम बाद में। सुन, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे, ओके? सवाल ये है कि एक भालू नदी की ओर जा रहा था। उसने सामने देखा तो 3 हाथी भी आ रहे थे। हाथी के कंधे पर 4-4 शेर सवार थे और शेर के कंधे पर 5-5 गिलहरियां बैठी थी। तो कुल मिलाकर बोल कितने जानवर नदी की ओर जा रहे थे? गिलहरियों को मारो गोली। ये पागल है, गोली नहीं मारते जानवरों को। मम्मी ने बोला बुरी बात होती है। पागल है तुझे। सिकंदर, क्या हुआ? असल में कोई भी किसी भी गिलहरी को गोली नहीं मारेगा। ये बस मुहावरा है, कहने वाली बात। कहने वाली बात होती है, समझा कर। प्लीज कोई मेरा प्रॉब्लम भी सुनेगा या नहीं? क्या हुआ बोल? सॉरी अबे, बोलो। मैं गांव जा रहा हूँ। आइला, पिकनिक चलो, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। बैठो। अरे, मैं हमेशा के लिए गांव जा रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो अबे? 2 दिन में वापस आ जाओगे ना? काश ये मजाक होता। मौसा जी ने कल ही बताया। ये घर, हमारी दुकान, सब बेच कर जा रहे हैं। मेरी पढ़ाई भी वही होगी। कब जा रहे हो तुम? 6 दिन में। What? अकड़म तिकड़म जंतरम, अकड़म तिकड़म मंतरम, अकड़म तिकड़म जादुई रंग, जंतरम मंतरम। डोंट वरी, बाकी सब ऑल राइट है। अपना ख्याल रखना। बिनतारी दूरभाष। शाबाश शाबाश, क्या बोले क्या बोले। तुम्हारी भाषा में इसे मोबाइल फोन कहते हैं। ऐसा बोला ने फिर। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। बदलाव बहुत जरूरी है, वरना इंसान वहीं का वहीं रह जाएगा। बराबर। पृथ्वी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है अबे। कुछ अच्छी बात नहीं है। मौसा जी मुझे गांव लेकर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। वेरी गुड। पृथ्वी, आप समझे नहीं। अब हम सबको छोड़कर जा रहा है, हमेशा के लिए। तो प्लीज कुछ करो पृथ्वी, प्लीज कुछ करो। मैं गांव नहीं जाना चाहता। हर आदमी बदलाव को पहले ऐसे ही इनकार करता है, फिर उसे समझ में आ जाता है कि इसी में उसकी भलाई है। वो उसे स्वीकार कर लेता है और प्रगति की दिशा में बढ़ता हुआ चला जाता है। वाह वाह पृथ्वी, क्या उच्च कोटि के विचार है तुम्हारे। तुम में से इसे कोई नोट क्यों नहीं करता? मैं नोट कर दो ना, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। पृथ्वी, हम अभय को अपने से दूर नहीं करना चाहते। आप प्लीज अपना जादू चलाओ ना। हाँ, वो बंदा पूरा कुछ करो ना अंकल, दाढ़ी वाला अंकल, कुछ करो। अब होनी को कौन टाल सकता है। और मैं अभय की प्रगति के रास्ते में पत्थर बनकर खड़ा नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट मैं तो यहाँ भी खड़ा नहीं रहना चाहता। मेरे पांव बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं दबाऊं? लेकिन है क्या? मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। एक्सक्यूज मी? जी हाँ, आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं तो आप ऊपर रौब जमाते हो। सब समझता हूँ मैं। उनके जब हमने आपको 10,000 साल बाद आजाद किया था, और आज जब मुझे जरूरत पड़ रही है तब आपके पैर दर्द कर रहे हैं। आपको आराम की जरूरत है ना? समझते क्या आप अपने आप को? बस। इनफ अभय, आज पहली बार है मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं।
लेकिन अगर दोबारा तुमने मुझसे ऐसी बात की तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? गुड इवनिंग मौसा जी। गुड इवनिंग माया, कैसे हो सिकंदर? मैं बहुत दुखी हूँ मौसा जी। क्यों, क्या हुआ? वो आप मेरे दोस्त को गाँव लेके जा रहे हो ना? मौसा जी, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अभय को अपने साथ गाँव मत लेकर जाइए। मैंने मम्मी से बात कर ली है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मौसा जी। हाँ मौसा जी, प्लीज प्लीज, वो मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है इस दुनिया में। वो चला जाएगा, मैं क्या करूँगा? वैसे मम्मी तो कहती है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, एकदम प्रॉमिस। मौसा जी, आपका भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ होगा ना, जिसके साथ आपने पतंग उड़ाई होगी, तितलियां पकड़ी होंगी, आम चुराए होंगे। अभय भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है मौसा जी, प्लीज उसे मत ले जाइए। अभय हमारे साथ गांव आ रहा है, उसे हम यहाँ नहीं रख सकते, और अगर कुछ कहना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। माया, मुझे उस दिन विधारी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन इसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम भी तो परेशान थे ना। माया, आज मैं जा रहा हूँ, और अगर विधारी अब भी मुझसे नाराज है और उसने मुझसे बात नहीं की तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब है, देख लेना, पृथ्वी तुम्हें जरूर माफ कर देगा। पहले उसे जाकर बुला दे। Don't worry. अकड़म तिकड़म जंतरम, अकड़म तिकड़म मंतरम, अकड़म तिकड़म जादुई रंग, जंतरम मंतरम। तुम? विथारी, आई एम सॉरी। उस दिन मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली विथारी, उस दिन अभय बहुत परेशान था, इसीलिए आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए ना, प्लीज। विथारी, यहाँ मेरा लास्ट डे है, 2 घंटे बाद गाड़ी है, फिर पता नहीं कब मिलने का मौका मिलेगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो बेचारी। ठीक है, ठीक है, चिट्ठी लिख देना, इनफैक्ट ईमेल कर देना, prithari@themagicmakeupbox.com। ओके? थैंक यू बेचारी, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जब भी मिलने का मौका मिलेगा जरूर मिलने आऊंगा, मुझे भूलना मत। ऐसे रोते हुए जाओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन हंस के मुकाबला करोगे जिंदगी के हर बदलाव का तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ये लो, तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। हैरी पॉटर।
और मेरा केक भी निकाल के रखना, जब आऊंगा खाऊंगा। प्लीज रोना मत, हाँ प्लीज, वरना मैं भी रो दूंगा। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। अब आई थिंक ये मेरी पहली बर्थडे जब मैं तुम्हारे साथ नहीं मना रही हूँ। हैप्पी बर्थडे, मुझे भूलना मत, हाँ? और हाँ, मैं सिकंदर के लिए भी कुछ लाया हूँ। कहाँ है वो? सिकंदर, सिकंदर आया होगा। जी? मक्खियाँ यही रहता है ना? जी नहीं, यहाँ पे कोई मक्खियाँ नहीं रहता। नहीं, मेरा मतलब है मकरंद अभयंकर यही रहता है ना? कौन है अभय? बाबूजी। जीती रहो बहू, जीती रहो। अजी सुनते हो? बाबूजी आए हैं। बाबूजी आप? जीते रहो बेटा। बाबूजी आप अंदर आइए ना। अचानक भाई क्या हमने हुआ? सोचा कि तुम लोगों को जाकर चौंका दे, सरप्राइज दे दे। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। माफ करना दद्दू, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में पहचान जाओगे। हाँ? अरे भाई तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं वो क्या है ना बाबूजी कि हम आप ही की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ले बेटा, ये जाके अंदर रख के आ। बाबूजी लेकिन ना कोई चिट्ठी ना कोई तार। बेटा अब इन बूढ़ी हड्डियों में उतना दम नहीं रहा। गांव में जो जमीन पड़ी थी वो बेच दी मैंने उठा करके और निकल पड़े रिश्तेदारों से मिलने के लिए। जमीन बेच दी? हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी कम से कम पूछ तो लिया होता ना। अब बेटा किससे पूछता, जिनसे पूछना था वो तो रहे नहीं इस दुनिया में। बस भाव अच्छे मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि बस बेच ही डालूं, है? और सारा का सारा पैसा उठा के इसके नाम पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। अब देखो जब 21 साल का हो जाएगा तो लखपति हो जाएगा। क्या बाबूजी, हम तो सोच रहे थे कि गांव चले आए तो आपकी भी सहायता होगी, जमीन की भी देखभाल की जा सकती है, लेकिन आप तो। अब बेटा ऐसा है कि मैंने तुमको इन दोनों कर्तव्यों से मुक्त कर दिया, समझे? बहू एक कप चाय मिलेगी सुरीली सी? ये कौन है भाई? मेरी सबसे अच्छी दोस्त माया है। और बस दद्दू जी उस रात रुके और दूसरे दिन चले गए। कुछ लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना है ऐसा कुछ कह रहे थे। अबे दद्दू जी चले गए और तूने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की। ऑफ कोर्स की, पर वो किसी के रोकने पर रुकते। ये भी ठीक है, पर यू नो व्हाट अबे, मुझे अब तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो कितने करेक्ट टाइम पे आ गए थे। यू नो एज इफ किसी ने उन्हें हमारे लिए भिजवाया था, हमें हेल्प करने के लिए। सो राइट टाइम। वेल, जो हुआ सो हुआ, वरना अभी मैं गांव में होता, रोता बैठता। हम भी तो रोते यहाँ पे, बेस्ट फ्रेंड है ना तू हमारा। चुप कर, उस दिन मिलने भी नहीं आया पागल। तेरे लिए गिफ्ट रखा था, कहाँ था तू? हाँ सिकंदर बच्चों माखिया यही रहता है क्या? दद्दू जी, अरे अरे लेकिन बच्चों, अरे तुम लोग हो कौन? दादाजी ने हमें पहचाना नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। और अब तो कल तीर्थ यात्रा पे गए थे। हाँ, तीर्थ यात्रा? मैं? सिकंदर, कल तुम गुफा में गए थे।